हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के बारे में। दोस्तों इसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप लोग इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग जैसे ही दोस्तों इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे आप लोगों को एग्जाम सिटी पता चले जाएगी कि किस सिटी में आपका एग्जाम है। दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 देने से पहले इस वीडियो को दोस्तों अवश्य ही देख करके जाइएगा। और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं दोस्तों जो आपके क्वालिफाइंग होते हैं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको मिला करके दोस्तों आपकी कट ऑफ या मेरिट लिस्ट बनती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें आपका जो है कि मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो दोस्तों आपका पेपर होगा एसएससी एमटीएस का, ये सीबीटी होगा दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर पे आपका होगा, ऑफलाइन इसका पेपर नहीं होता है। सबसे पहले जैसे ही दोस्तों आप कंप्यूटर स्क्रीन ओपन करेंगे तो आपको मैथ और रीजनिंग देखने को मिलेगा और इसके लिए दोस्तों आपको मिलेंगे 45 मिनट। मैथ और रीजनिंग के लिए दोस्तों आपको मिलेंगे 45 मिनट। मैथ के दोस्तों 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग के भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक प्रश्न दोस्तों आपका होगा 3 नंबर का, यानी कि ये 20 इंटू 3 यानी कि इक्वल टू 60 मार्क्स। ये भी 20 इंटू 3 इक्वल टू कितना, 60 मार्क्स। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि सर ये बताइए कि ये जो मैथ और रीजनिंग का सेगमेंट पूछा जाएगा ये क्वालिफाइंग पेपर है क्या? बिल्कुल दोस्तों, ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसकी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। इसमें है क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर आप जो है ओबीसी जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 12 क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 10 क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 8 प्रश्न सही करने होंगे। कितने में दोस्तों, 40 प्रश्न में। 40 प्रश्न में दोस्तों अगर आप जनरल से हैं तो 12 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, ओबीसी से हैं तो 10 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, एससी या एसटी से हैं तो आपके 8 प्रश्न सही होने चाहिए। ठीक है, अगर इतने प्रश्न दोस्तों आपके सही हो गए तभी आपकी जीके और इंग्लिश का दूसरा जो सेगमेंट होगा दोस्तों आपका जीके और इंग्लिश का होगा। ठीक है, तभी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप इस 40 प्रश्नों में से दोस्तों जनरल में 12, ओबीसी में 10 और एससी एसटी कैटेगरी के अगर 8 नंबर नहीं लाते हैं तो दोस्तों पहले ही आप बाहर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों इतना प्रश्न आपको सही करना है। ये दोस्तों आ सकता है, 40 प्रश्न है, तुक्का भी लगाएंगे दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे दोस्तों तो आराम से आप 12 प्रश्न या 10 प्रश्न या 8 प्रश्न अपने कैटेगरी में सही कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही दोस्तों 45 मिनट आपका समाप्त होगा, आपका ये टाइमिंग एंड हो जाएगा और आपका जो है कि सेकेंड सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा जिसमें जीके और इंग्लिश का प्रश्न पूछा जाएगा। जीके से दोस्तों 25 प्रश्न और इंग्लिश से आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर से देखिए दोस्तों, जीके से 25 प्रश्न, इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी दोस्तों एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा तो 25 तिहाई 75 नंबर और ये भी है 25 तिहाई 75 नंबर। ठीक है, टोटल आपका इसका पूर्णांक हो जाएगा दोस्तों 150 का। इस 150 पे ही दोस्तों आपकी कट ऑफ और मेरिट लिस्ट बनेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही दोनों पेपर जीके और इंग्लिश ही आपका मायने रखेगा और इसी पे आपकी दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगी और इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। देखिए दोस्तों इसमें माइनस मार्किंग भी है, -1 करके। ठीक है, एक प्रश्न पे दोस्तों आपको 3 नंबर मिलेगा, एक प्रश्न पे कितने, 3 नंबर। लेकिन दोस्तों अगर आपने एक प्रश्न गलत कर लिया तो आपका -1 नंबर माइनस हो जाएगा सही वाले में से। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना प्रश्न सही करें कि दोस्तों हमारी जो मेरिट लिस्ट में कट ऑफ, हमारी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें हमारा नाम हो। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों कि मिनिमम आप ये मान के चलिएगा कि आपको जो है कि 40 प्लस प्रश्न आपको तो सही करना ही होगा, इससे ज्यादा ही करना होगा दोस्तों। मिनिमम मान के चलिएगा दोस्तों 45 प्लस प्रश्न आप सही करके आएंगे, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए दोस्तों एग्जाम में घबराना नहीं है। इंग्लिश में 25 के 2500 प्रश्न को करने हैं आपको। ठीक है, और जीके जीएस में जो दोस्तों आपको आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करिएगा, आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों इंग्लिश में 25 प्रश्न और जीके में मान लीजिए आपने 20 भी सही कर लिया या 17-18 भी सही कर लिया तो आराम से दोस्तों आप जो है कि 42, 43, 44 तक पहुंच सकते हैं। पेपर देखिए दोस्तों, पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो दोस्तों ये आपकी पूरी कट ऑफ लिस्ट थी, हमने आपको बता दिया। और एग्जाम देते समय दोस्तों आपको पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है कि बहुत ज्यादा घबरा गए आप जो है
ये दोस्तों क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम दोस्तों इसी में है, जीके और इंग्लिश वाले में है। तो इस पेपर को दोस्तों अच्छे से करिएगा और इसी पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक।